खुद को चैम्प समझते हो तो चैम्प बन के दिखाओ। माई 11 इज रेडी। और आपकी my11circle.com पर ऐप डाउनलोड करो, अपनी टीम बनाओ और दादा के साथ खेलो। प्ले विद चैंपियंस। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट की बमचक में। मैं मेघा, मेरे साथ विपिन। बात करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 इंटरनेशनल के बारे में। सीरीज की शुरुआत में ऑयन मॉर्गन ने मेंशन किया था कि एक्सपेरिमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो इस सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को भी शायद ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इंग्लैंड को तो अब मजबूरी हो गई है क्योंकि बटलर नहीं खेलने वाले तीसरा टी20 इंटरनेशनल। मॉर्गन भी शायद लग रहा है क्योंकि जो फ्रैक्चर उनकी उंगली में दिख रहा था, डिसलोकेट हो गई थी रिंग फिंगर, तो मुश्किल लग रहा है कि दोनों ही खेलेंगे, दोनों ही नहीं खेलेंगे। ये तो आपने मतलब एक तरीके से बड़ा अपडेट दे दिया क्योंकि अब तीसरा टी20 जो है खेला जाने वाला है और उसी ग्राउंड पे खेला जाने वाला है। और उससे पहले हमारे फैंस जो हैं वो अपनी टीम बनाते हैं my11circle ऐप पर, और जब वहाँ पे टीम बनाएंगे तो आप एकदम से चूज़ करेंगे जॉस बटलर को, ऑयन मॉर्गन को। लेकिन ऑयन मॉर्गन जो हैं उनकी उंगली में चोट लगी है और बटलर जो है उन्होंने बायो बबल को थोड़ा सा जो है उससे बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप उस टीम के अंदर बटलर और मॉर्गन को लेने से पहले, क्योंकि बटलर तो नहीं खेल रहे तो उनको लेने का तो कोई फ़ायदा बनता नहीं है। और मॉर्गन को लेकर लास्ट अपडेट अभी इंग्लैंड की तरफ से आने वाला है, तो उस पर भी आप लोग नज़र रखिएगा। और कौन खेलेगा कौन नहीं, ये सारा अपडेट आपको क्रिकेट की बमचक में मिलेगा जब मैच शुरू होगा। उससे आधे घंटे पहले यानी 10:30 बजे मैच का टाइम है, और उससे आधा घंटा पहले लगभग 9:55 के आसपास, क्योंकि हमारे जैरीज जो है वो सेटअप पूरा सेट करते हैं, तो टॉस से ठीक पहले हम लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन प्लेयर्स खेलने वाले हैं और क्या हमारी टीम होगी my11circle ऐप के लिए। तो क्या टीम रहने वाली है इसका थोड़ा सा हिंट देंगे हम आज के प्रीव्यू में मेघा जी? जी बिल्कुल, थोड़ी हिंट दे देंगे कि हमारे भी नोट्स बनते रहे और हमारे व्यूअर्स के भी नोट्स बनते रहे। और मॉर्गन वहाँ पे थोड़े सस्पेक्ट रहेंगे कि शायद खेले ना खेले। थोड़ा सा और उनकी इंजरी के बारे में, 2018 में भी उसी फिंगर में इंजरी हुई थी, तो अगर कोई इंजरी एक ही जगह पे दोबारा आ जाती है तो वो और भी घातक हो सकती है। तो कोई कारण नहीं है इंग्लैंड के पास एक्सपेरिमेंट करने का यहाँ पे मॉर्गन के साथ तीसरे टी20 में खिलाने का, क्योंकि सीरीज़ तो झोली में आ ही चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको शाख बचानी है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज करेगी इस सीरीज़ में। साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि दूसरा जो यहाँ पे अब कप्तानी का क्या विकल्प बच गया है, कौन बन सकता है कप्तान, और हमारे व्यूअर्स भी हमें बता सकते हैं कि उन्हें क्या लगता है। बड़ी बात ये है कि बटलर और मॉर्गन दोनों टीम के, मॉर्गन कैप्टन और बटलर वाइस कैप्टन है, और दोनों ही अगर नहीं हुए तो फिर कैप्टन कौन होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस पर भी हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब टॉस होगा और तब बताएंगे कि हमारे कितने फैंस ने सही जवाब दिया कि कौन कैप्टन अब हो सकता है, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर दोनों नहीं खेलते हैं तो मामला फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी टीम बनाएंगे, आप कैप्टन बताएंगे और my11circle ऐप पे आप अपनी टीम बनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यार अगर आपने अब तक my11circle ऐप डाउनलोड नहीं किया है और इस बार अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको 1500 रुपये का जो है वो रिवॉर्ड बोनस मिलने वाला है। यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि आप पहले ही आप खाली ऐप डाउनलोड कीजिए और आप जीत जाएंगे। और ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से आसानी से ऐप डाउनलोड करके और बढ़िया से खेल सकते हैं। लेकिन मैच पे फिर से लौटूंगा, मॉर्गन की इंजरी की आप बात करें मेघा, यार मतलब मॉर्गन को केकेआर के लिए भी खेलना है आईपीएल में। ये इंजरी कुछ ज़्यादा बड़ी या खतरनाक तो नहीं होने वाली, क्योंकि अभी वनडे सीरीज भी है और फिर आईपीएल भी है। जी, फाइनल कोई ऐसा सच अपडेट नहीं है इस इंजरी के बारे में, लेकिन मॉर्गन की ब्रेवरी की भी तारीफ करनी होगी कि दिख रहा था इमेज में कि कैसी टेढ़ी हो गई है उंगली, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए बाहर ज़रूर गए, लेकिन तुरंत वापस भी आ गए। तो वो दिखाता है कि कैसे जुझारू कप्तान है। एक होता है ना लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट, कि आप अपनी पूरी टीम के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जी, तो मतलब
पूरी पलट फेर कर दिया। इंग्लैंड जो कही जाती थी कि वाइट बॉल क्रिकेट में उतनी एफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल ही बदल दिया सब कुछ 2015 के बाद। तो साथ ही साथ ये तो एक डायमेंशन इसका है ही। और जैसे हमने बताया कि व्यूअर्स हमें बता सकते हैं कि कौन उनके कप्तान रहेंगे, उनकी टीम के कप्तान रहेंगे माई 11 सर्कल पे। और साथ ही साथ लेकिन ऑस्ट्रेलिया कैसे जीतेगी अब ये बता दीजिए, फैंस यही जानना चाहते जी। हैं कि यार 3 मैच की सीरीज है और 3 मैच की सीरीज और पहले दोनों मैच ऑस्ट्रेलियन टीम हार गई, नंबर 1 बन के आप आए थे। और ऑस्ट्रेलिया जब कोई मैच खेलती है ना, तो जब वो चाहे कितनी कमज़ोर टीम, आप मान लीजिए कितनी कमज़ोर टीम खेलने आए, चाहे उनकी बेंच स्ट्रेंथ खेले, लेकिन लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया खेल रही है तो सामने वाली टीम पे प्रेशर रहता ही रहता है नाम से ही। तो ऑस्ट्रेलिया जीती नहीं है। फैंस ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, सबको लगता है, और मेरे भी जहन में ये है, क्योंकि मैं 2 मैच से ऑस्ट्रेलिया कर रहा हूँ, लेकिन यार दोनों मैचों में हार गई है। और मेरे लिए तो सूरज जी ने जो है ना लगातार मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं कि आप क्या ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे, और देख लीजिए आपके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साइड चले जाइए, शायद फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। हाँ, हो सकता है ऐसा, लेकिन मतलब ये जानना चाहते हैं कैसे ऑस्ट्रेलिया कैसे जीतेगी, कहाँ कमी रह रही है, ये बात हमारे फैंस बिल्कुल जानना चाहते हैं। आई थिंक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सामने दिख रही है वो है मिडिल ऑर्डर। जैसे पिछले मैच में भी टॉप ऑर्डर ने कुछ खास स्टार्ट नहीं दिया था, जबकि बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं अदरवाइज। तो उस सिचुएशन में भी मिडिल ऑर्डर ने एक चीज़ डिफरेंट की। पहले मैच में तो बिल्कुल इम्प्लोड कर दिया था, बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी मिडिल ऑर्डर। लेकिन सेकेंड मैच में स्ट्राइक रोटेट करते रहे, तो रन्स थोड़े बहुत बनते रहे, बड़े शॉट्स वहाँ पे नहीं लग पाए। मैक्सवेल सेट हो गए, स्टॉइनिस सेट हो गए, लेकिन वहाँ से एक्सेलरेट नहीं कर पाए, एक्सेलरेट करने से पहले ही आउट हो गए। तो मिडिल ऑर्डर में शायद कुछ अलग देखने को मिले। साथ ही साथ टॉप ऑर्डर में भी थोड़ा सा ट्वीक किया था, केरी को नंबर 3 पे भेजा था, शायद इस बार स्टीवन स्मिथ को फिर से वो नंबर 3 पे भेजेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये डिफरेंस होगा मिडिल ऑर्डर के अंदर। 11 बदले ना बदले, बट बैटिंग लाइनअप थोड़ी बदल सकती है। इंग्लैंड की भी बात करें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि बल्लेबाजी में ऐसा नहीं है कि सबने कंट्रीब्यूट किया है। डेविड मलान का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत अहम रहा है, लेकिन साथ ही साथ बटलर ने एक तरह से संभाल रखा था एक एंड। पिछले मैच में तो पूरे ही थ्रू आउट इनिंग संभाली थी, और पहले मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो उनके एब्सेंस में क्या इंग्लैंड की बैटिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग लगेगी? क्योंकि हाँ, आपके फेवरेट प्लेयर है सनराइजर्स हैदराबाद के बड़े फैन आप लगते हैं, क्योंकि बहुत मेंशन किया उनका आपने। नहीं देखिए, बड़ा प्लेयर कुछ नहीं यार, हम लोग देखिए 90s वाले बच्चे हैं, और जब हम लोग भी अपना गली क्रिकेट में खेलते थे ना, तो एक ही चीज़ आती थी बस। अगर सब कुछ आता तो शायद क्रिकेटर होते, लेकिन एक चीज़ आती थी कि यार बॉल आए ना तो बल्ला चला दो। तो बेरिस्टो, वार्नर, ये सब एक ही नई जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं। और बेरिस्टो तो आप जानते हैं कि उनका काम बैट चलाना है। डेविड वार्नर, ये सब प्लेयर्स जो हैं अपना बैट चला के खेलते हैं, बैट घुमा के। पिछले मैच में गलत बैट चला दिया था, इतने जोर से चला दिया था कि अपना ही विकेट गिरा दिया था। लेकिन अच्छी चीज़ थी कि इस बार कर पाएंगे कुछ। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फ्लो वापस आ रहा है, लेकिन स्ट्रगल उनका थोड़ा लंबा है। तो जैसे जितना पाइल अप होते जाता है ऐसा स्ट्रगल, जितनी ज़्यादा कम स्कोर्स आप बनाते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस को भी वो इफेक्ट करता है। उसमें अगर एक बड़ी इनिंग्स कहीं से भी आ जाए तो वो पूरा मेंटालिटी, माइंडसेट चेंज हो जाता है। और आईपीएल से पहले तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो आए, क्योंकि हमने देखा था पिछले सीजन आईपीएल में जब डेविड वार्नर के साथ ओपन करते थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्या ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप्स बनाते थे, और उसमें बेस्टों के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कितने अहम हुआ करते थे। हाँ, और डेविड वार्नर भी आखिरी T20 में मुझे लगता है होप कर रहे होंगे कि यार भले ही जीते हम, लेकिन बेरिस्टो की फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि इस T20 के बाद उन्हें सीधे अगला T20 जो है आईपीएल में खेलना है। और कप्तान को तो सबके बारे में सोच के चलना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, कैप्टन को तो हर चीज़ के बारे में सोच के चलना पड़ता है। और देखिए, 2 कैप्टन तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम में ही नज़र आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, और जो कि अपने ऑस्ट्रेलियन टीम के खुद कैप्टन नहीं है वैसे। जी हाँ, दोनों ही कैप्टन नहीं है। वो क्यों नहीं है ये तो हमारे फैंस अच्छी तरीके से जानते भी हैं। उसके बारे में लंबी बैक स्टोरी है, उसके बारे में डिटेल वीडियोस ललन टॉप के यूट्यूब पेज पर भी अवेलेबल हैं, ललन टॉप की साइट पर भी है कि स्मिथ और वार्नर क्यों नहीं है। आज उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि अब वो एक पुराना किस्सा हो गया है, वो पेज पलटा जा चुका है और दोनों ही वापसी कर चुके हैं। तो वार्नर और स्मिथ लेकिन आईपीएल में कैप्टन है, तो ये खास बात है, क्योंकि दोनों कैप्टन हैं और दोनों को इस मैच के बाद वनडे सीरीज़ भले ही खेलनी है, लेकिन फिर उड़ के जाना है सीधा आईपीएल के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स चाहेंगे, और यार मतलब पिछले दोनों मैच में जो 22 प्लेयर्स खेले हैं उसमें 16 प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं, तो कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की बात की, दो ऐसे बल्लेबाज की बात की जिन्होंने कितना रिफॉर्म किया है अपने आप को। बड़े बल्लेबाज तो पहले भी थे, लेकिन 2019 1 जनवरी ऑनवर्ड्स उनके जो स्टैट्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ऑफ कोर्स। साथ ही साथ बटलर के भी उस ड्यूरेशन में 2018 ऑनवर्ड्स फॉर्म कितना ज़बरदस्त रहा है। राजस्थान रॉयल्स के लिए जो 2018 में जब से ओपन करना स्टार्ट किया उसके बाद से उनका पूरा करियर चेंज हो गया। हम अगर T20 की बात करें, वनडे की बात करें, इनफैक्ट टेस्ट टीम में भी T20 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें जगह मिल गई थी 2018 में। बटलर ये मैच नहीं खेल रहे होंगे तो अपॉर्चुनिटी ओपन अप होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की है कि जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज बैटिंग करते हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर वहाँ पे इनफैक्ट टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तो टॉम बैंटन जो कि इंग्लैंड के लिए नंबर 4 पर आ रहे हैं, 10 रन बनाए हैं महज 2 मैचेस में। जी, मतलब इतने पैसे उन पे लगे हैं, 10 रन बना पाए हैं 2 मैचेस में। तो उनके पास मौका शायद उन्हें मिल जाएगा कि ओपन करे, क्योंकि वो ओपनिंग ऐसी पोजीशन है जहाँ पे वो पसंद करते हैं बैटिंग करना। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। ये तो आपकी सारी बातें एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं। जो एक चीज़ हमारे फैंस हमेशा जानना चाहते हैं ना यार, कि मतलब आप जब टॉस होगा 10:30 बजे, उससे पहले 10 बजे टॉस होगा और 10:30 बजे मैच शुरू होगा, तो 10 बजे तो हम बताएंगे कि यार ललन टॉप की टीम क्या है, क्या हमने 11 प्लेयर्स आज के लिए चुने कि यार ये 11 आज कमाल करने वाले हैं। हो सकता है दादा की टीम को भी हरा दें, लेकिन 5 प्लेयर्स तो हम आज बता सकते हैं कि कौन से वो 5 हो सकते हैं। मेघा जी आप ही बताइए, क्योंकि आपका जो सिक्का है ना वो हमेशा बिल्कुल सही बैठता है। पिछली बार चल गया था, 5 प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था। आज आपको क्या लगता है, आप क्या बताएंगे कि अब जो तीसरा T20 है उसमें कौन से 5 प्लेयर्स, आप 5 प्लेयर्स नाम लेकर बताइए। देखिए, डिफ़ॉल्ट तो रहता था बटलर, अब इस मैच में तो क्लियर हो गया अगले मैच में कि बटलर नहीं खेलेंगे। डेविड वार्नर पिछले मैच में 0 पे आउट हुए, लेकिन जैसा हमने बात की 8 साल में एक बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा। वार्नर रहेंगे क्योंकि अच्छे फॉर्म में है। फिंच भी कंसिस्टेंट रहे हैं तो शायद मुश्किल होगा उनको इग्नोर करना। एस्टन एगार दूसरे मैच में भी मेरी टीम में थे, 2 विकेट पिछले मैच में भी लिया और उसके पहले T20 इंटरनेशनल में भी एस्टन एगार ने 2 विकेट लिया। आदिल रशीद बहुत अंडरस्टेटेड हैं, लेकिन आखिरी के ओवर में उनको वॉच आउट करना होता है, क्योंकि पहले मैच में 2 विकेट निकाले, दूसरे मैच में भी एक अहम विकेट निकाला। और ये तो हो गए 3 प्लेयर 4 प्लेयर ऑलरेडी। और उसके अलावा लास्ट प्लेयर मतलब नो ब्रेनर है एक तरह से। किसी प्लेयर का अगर 50 से ज़्यादा एवरेज रहेगा, सबसे ज़्यादा एवरेज 500 रन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने वाले, तो बस नाम तो आपने बोल ही दिया, उनको कैसे हटा सकते टीम से। जी हाँ, डेविड मलाम 5वां प्लेयर है आपका। यार ये बढ़िया है, मतलब आपने ऐसे ऐसे प्लेयर्स ले लिए कि अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यही टीम बताऊँ या अलग बताऊँ, क्योंकि 5 आपने बता दिया, अगर 5 मैं अलग से बताऊँगा तो ऑलरेडी 10 प्लेयर्स तो वैसे ही पता चल जाएंगे, तो फिर हमारे पास टॉस के लिए क्या बचेगा। तो आप इन्हीं 5 पर आज रुकिए और बाकी टॉस में आपको पूरी 11 टीम की टीम मिलेगी और आप अपनी टीम बना सकते हैं। इस मैच के साथ साथ आप भी खेल सकते हैं, ये बढ़िया मौका है और मज़ा आने वाला है इस आखिरी T20 में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम कोशिश करेगी कि कम से कम यार T20 सीरीज़ में आप नंबर 1 बन के आए थे, तो नंबर 1 की तरह ही आप इससे आगे बढ़ें और वनडे खेलें, क्योंकि अगर 3-0 से हार मिलती है तो वो जो नंबर 1 का क्राउन पहन के आए थे वो छिन जाएगा। और छीनेगा कौन? प्रतिद्वंदी उनकी जो इस सीरीज़ में है वो इंग्लैंड। कैसे एग्जैक्टली हम टीम बनाने की बात कर रहे थे माई 11 सर्कल पे, एग्जैक्टली कैसे आप टीम बना सकते हैं ये वीडियो में देखिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बना सकते हैं आप अपनी टीम। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने पर आप माई 11 सर्कल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप अपनी टीम बना सकते हैं। और जब आप इस टीम के अंदर कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट आ जाएगी, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट की लिस्ट है जिसके अंदर मेगा कॉन्टेस्ट है, हॉट कॉन्टेस्ट है और सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है बीट द एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट। तो ये देखा आपने कि कैसे आप बना सकते हैं माई 11 सर्कल पर अपनी टीम। फिर से मिलते हैं आपसे प्री मैच में, 10 बजे मिलेंगे आपसे। इनफैक्ट 9:55 में हम हाजिर हो जाएंगे और आपको बताएंगे टॉस से पहले कि क्या है हमारी टीम और क्या कुछ पॉइंटर्स आप अपनी टीम बनाने से पहले कंसिडर कर सकते हैं।